स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पहला चैप्टर यानी विद्युतावेश तथा क्षेत्र को बेहतरीन तरीके से जानेंगे और आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भरपूर कर दीजिए। यार आप बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, बस आपकी सपोर्ट का इंतज़ार है। थोड़ा मैं आगे होऊंगा तो आपको भी बहुत ऊपर तक लेकर जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और टारगेट आप देख सकते हैं 90+ नंबर लेकर आना है इस बार आपको। बस मेहनत तगड़ी कर दो, फाड़ू तगड़ी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद्युतावेश तथा क्षेत्र। तो पहले थोड़ा विद्युतावेश के बारे में जानते हैं। क्या हुआ कि 2500 साल पहले की बात है। मान लो कैसी है, 2500 साल पहले की बात है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक जो कहाँ के थे, यूनान के। कितने साल की बात है, 2500 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, 2500 वर्ष पहले ये बात। एक प्रसिद्ध यूनान कौन सी, दार्शनिक कहाँ के थे, यूनान के। नाम था उनका थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। इन्होंने क्या किया कि एक अंबर नामक पदार्थ, क्या हुआ, अंबर नामक पदार्थ। आप अंबर को जानते हो। एक अंबर तो होता है कपड़ा, क्या होता है, कपड़ा। और एक अंबर होता है आसमान, ठीक है, आकाश। और एक और अंबर क्या होता है कि जो वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष से गोंद निकाली जाती है, वृक्षों की गोंद निकाली जाती है कि नहीं। फिर भी क्या होता है कि वो सूखने पर क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। सूखने पर क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, अंबर, यानी पदार्थ के नाम से जानते हैं। अंबर का पदार्थ होता है वो। उसे क्या किया कि ऊन से रगड़ा। किससे, ऊन से रगड़ा। तो ऊन से रगड़ा तो क्या हुआ कि जो छोटे छोटे वस्तुएं थी, यानी छोटे छोटे कण, जैसे कागज हुआ, धूल के कंकड़ हुए, जिससे क्या होने लगे, इसकी ओर आकर्षित होने लगे। यानी क्या करने लगे, चिपकने लगे। सीधी कह सकते हैं चिपकने या आकर्षित होने लगे। उन्होंने बताया कि आकर्षित हो जाते हैं अगर हम उससे ऐसे रगड़ें। लेकिन क्या हुआ कि इनकी 2000 सालों तक इस बात को, 2000 वर्षों तक इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। 2000 सालों तक इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, कोई महत्व नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ कि एक 1600 ईस्वी में, कितने में, 1600 ईस्वी, सन 1600 में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कौन थे, गिलबर्ट ने बताया कि जो अंबर की भांति अन्य पदार्थ भी, जैसे एक अन्य पदार्थ, जैसे कहते हैं अंबर की भांति अन्य पदार्थ जैसे कह सकते हैं कांच, लाख, ठीक है, गंधक आदि और भी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं कि छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती हैं। ठीक है, फिर इसी को प्रमाणित करने के लिए हम थोड़ा जानते हैं विद्युतावेश के बारे में। विद्युतावेश क्या है तो अब जान लिया। अब बस इसके ये पता लगता है कि आवेश पढ़ना है, जब उसमें हमें सिर्फ एक चीज़ पढ़ने की, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में जानना है। आवेश खत्म, एक बेहतरीन तरीके से बताऊंगा मैं आवेश को। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको मैं साफ करता हूँ, फिर देखते हैं हम आवेश। उसी में यहाँ पर परिभाषा लिख लेता हूँ। अब तक थोड़ा वीडियो को पॉज करके फिर आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो जानते हैं हम परिभाषा। अब विद्युत आवेश क्या होता है, तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण, क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकती है, विद्युत आवेश कहलाता है। आकर्षित है, प्रतिकर्षित जानती हो। अब आप एक उदाहरण जाने और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पहचान जाओगे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें हम एक छड़ लेते हैं। छड़ क्या होती, कांच की छड़ लेते हैं। कांच की छड़ है और एक रेशम का टुकड़ा है। ये क्या है, रेशम का टुकड़ा। क्या है, रेशम का टुकड़ा।
अब क्या किया कि हमने रेशम के टुकड़े को कांच की छड़ पे रगड़ा। इसको क्या किया, इस पे हम रगड़ते हैं। क्या किया, रगड़ रहे हैं, रगड़ते हैं, रगड़ते हैं। तो क्या होगा, जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर चले जाते हैं, रेशम पर। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, रेशम पर अधिकता, यानी इस पर क्या हो जाते हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। और इसमें कमी होने पर ये कैसी हो जाती है, कांच की छड़ में फिर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से हो जाता है, क्या होता है, धनात्मक हो जाती है। कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, धनावेशित, यानी धनात्मक हो जाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये दोनों पर धनावेश हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती हैं। फिर इनको क्या करते हैं, इनको किसी दूसरी वस्तु पर लाने पर, यानी छोटी वस्तुओं के पास लाने पर ये क्या करती हैं, उनको आकर्षित करने का काम करती हैं। क्या करती हैं, आकर्षित करने का काम करती हैं। अपनी ओर क्या करती हैं, खींचने का काम तो करते हैं। तो क्या हो, तो खींचता कौन थे, उनमें क्या हो जाता है, कांच की छड़ पर क्या हो जाता है, आवेश, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या करती है, खींचने का काम करती हैं। तो ऐसा कि हमने परिभाषा में लिखा है कि किसी एक वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो क्या कहती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या कर सकती है, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित, आकर्षित कर सके या प्रतिकर्षित कर सके, यानी अपनी तरफ खींच सके या कर सके, उसको हटा सके, तो वह गुण क्या कहलाएगा, तो विद्युत आवेश कहलाएगा। तो इसमें हो रहा है कि क्या करेंगे जी, कि छोटी छोटी यानी कागज के टुकड़े को लाएं, ये क्या करेगा, कांच की छड़ पर चिपक जाएगा। एक और सबसे बेहतरीन और मस्त फॉर्मूला बताते हैं आपको। जैसे मानो कि एक कागज है, पहले हम पढ़ते थे कि एक कागज़ को ऐसे लेते थे कि हम पेन में इस पर रगड़े और इस पर क्या करते थे, इसको हम चिपका लेते थे। चिपक जाता था कि नहीं, कांच की छड़ ऐसे रगड़े और कांच की छड़ को उस पर चिपका लेते थे। ठीक है, चिपकता था नहीं। तो बस वही क्या होता है कि बस किसी पेन को क्या करते हैं, बालों में रगड़कर, यानी तेल लगा हो बालों में, और उससे क्या करते थे कि बहुत तेज बच्चे बचपन में क्या करते थे, उससे रगड़ते थे और उसको कागज़ को चिपकाते थे। तो क्या हो जाता, कागज़ पर चिपक जाता, साथ में कुछ धूल मूल के कंकड़ भी इसमें चिपक जाते थे। तो क्या करते थे, आकर्षित कर लेते थे। तो यह गुण क्या कहलाता था, आपका विद्युत आवेश कहलाता था। सब क्लियर है। आवेश को, विद्युत आवेश को क्या करते हैं, विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। और एक मस्त फॉर्मूला, और इसमें आप बिल्कुल सिंपल परिभाषा जानोगे आवेश की, बिल्कुल सिंपल परिभाषा, ये आपको बेहतरीन तरीके से, यानी एक फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। Q बराबर क्या होता है, आई टी। क्या होता है, Q बराबर आई टी। अब एक और आपको परिभाषा बताएं, मज़ेदार, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चलिए देखिए। अगर आप सिंपल कि धारा, जहाँ आई क्या हो गया, जहाँ आई क्या हो गया, धारा, और टी क्या हो गया, समय। टी क्या हो गया, समय, यानी ये क्या होगी, आई क्या होगी, धारा, और टी क्या हो गई, समय। अब परिभाषा निकल कर आ रही है, समझना आप। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा कि धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। नहीं करेगा, आवेश क्या है, किनका गुणनफल है, धारा और आवेश का, इनके बीच क्या है, गुणनफल। धारा तथा आवेश, समय, धारा तथा समय के गुणनफल को क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश बोलेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, Q से। और इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। मात्रक क्या होगा, कूलाम। और विमा क्या होगी, विमा। विमा क्या होगी, AT। विमा क्या होगी। अगर आपको विमा निकालना सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और जरूर सीखें, बहुत मज़ेदार तरीके से बताया गया है, उसको जरूर देखें। विमा हो गए, और आप जानते हो कि राशि, और आपको राशि भी जानने, सदिश, अदिश राशि, भौतिक राशियों की पहचान, भौतिक राशियों को जानना, डिस्क्रिप्शन में पहुँचे जल्दी और देखें वीडियो, पहले से वहाँ पर बनी हुई है। तो राशि कैसी है, एक अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। आवेश कैसा होता है, एक अदिश राशि होता है। तो इसे प्रदर्शित करते हैं Q से, यानी एक सूत्र बनता है Q बराबर आई टी। ठीक है, एक और बनता है, यानी एक और आवेश का और भी सूत्र बनता है Q बराबर NE। ये भी थोड़ी देर बताएंगे, थोड़ी देर पहले हम बताएंगे आपको, बाद में थोड़ी देर। ठीक है, तो धारा तथा समय के गुणनफल को क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। और अब देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार,
आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यह महान कार्य यानी बताने वाले, उनका नामकरण करने वाले कौन थे? एक थेल्स ने नाम रखा उनका, एक का नाम रखा धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। आवेश कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। और इनका नामकरण किसने किया? तो 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने कितने में? 1750 में इनका नामकरण किया। एक को धनावेश और एक को ऋणावेशित नाम दिया। यानी दो प्रकार के आवेश हो गए, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब आपको धनावेश और ऋणावेश बहुत आसान तरीके से इनकी परिभाषा बताता हूँ मैं, ठीक है। चलिए हम जानते हैं धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के उदाहरण समझते हैं, एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। अब चलिए देखते हैं धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे मानते हैं एक कांच की छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच की छड़ लेते हैं। ये हो गई एक कांच की छड़, लिख लेते हैं कांच की छड़। और एक ले लेते हैं रेशम का टुकड़ा। क्या लेते हैं? रेशम का टुकड़ा। क्या होते हैं? रेशम में, ये क्या हो गया? रेशम का टुकड़ा। रेशम का टुकड़ा क्या हो गया? रेशम का टुकड़ा है। अब हमने क्या किया? इसको रगड़ा। क्या किया? इसको रगड़ा। तो रगड़ने के बाद हमने क्या किया? रगड़ कर उसको एक रेशम के धागे से छड़ को, मतलब कांच की छड़ को किससे रगड़ा? रेशम से रगड़ा। और उसे रगड़ कर क्या हुआ? एक धागे से, रेशम की धागे से कांच की छड़ को क्या किया? हमने लटका दिया। कांच की छड़ को लटका दिया। अब लटकाने के बाद हमने क्या किया कि एक और कांच की छड़ ली। ये क्या हुई? कांच की छड़। फिर एक और कांच की छड़ ली, उसको भी रेशम से रगड़ा। और फिर क्या किया हमने उसे कि जो पहले से लटकी हुई छड़ थी उसके पास दूसरी कांच की छड़, ये पहली हो गई और ये सेकंड कांच की छड़ हुई, उसको, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। दूसरी कांच की छड़ को रगड़कर फिर जो पहली लटकी हुई कांच की छड़ के पास लाते हैं तो ये क्या करते हैं? इनमें एक सा आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसा होता है? कि धनात्मक आवेश। इससे पहले हमने बताया था कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इससे इन पे क्या हो जाता है? धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसा होता है? धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों को हमने, दोनों कांच की छड़ें और दोनों को रेशम से रगड़ा तो दोनों पर क्या हुआ? धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ कि नहीं? तो ये क्या करेंगे कि कैसे हैं? एक से हैं। अभी हाल बताया था कि एन, जैसे चुंबक में होता है कि अगर हम चुंबक की एन ध्रुव को मिलाएं तो एक दूसरे से क्या होती है? दूर भगती हैं। तो इसी प्रकार दोनों की एक से ध्रुव को मिलाएं तो ये क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करती हैं। तो क्या हो गया कि एक से सिरे दोनों को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब एक और देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं कि अगर एक हमने ली एबोनाइट की छड़, ठीक है, एक एबोनाइट की छड़, ये क्या हो गई? एबोनाइट की छड़, ठीक है, एक क्या होगी? एबोनाइट की छड़। और उस पर क्या किया हमने? एक फर से रगड़ा, ठीक है, एक फर का टुकड़ा लिया और उससे हमने रगड़ा, फर के टुकड़े से उसे रगड़ा। अब रगड़ने पर क्या किया कि एबोनाइट की फर को रगड़ कर क्या हो गया? बांध दिया उसे धागे से। क्या किया? एबोनाइट की छड़ को हमने क्या किया? बांध दिया। फिर क्या करते हैं हम कि ये क्या हो गई? एबोनाइट की छड़। फिर क्या करते हैं हम? जो पहले से कांच की छड़ इसके पास लाते हैं। क्या किसकी छड़? कांच की छड़। क्या करते हैं? कांच की छड़ लाते हैं तो क्या होता है कि एबोनाइट की छड़ पे क्या होता है कि ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या हो जाता है? रगड़ने पर क्या होता है? जब फर से इसको रगड़ा जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इस पर इलेक्ट्रॉन में अधिकता हो जाती है और इस पर क्या होता है कि इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और इन पर क्या होता है? कमी रहती है। तो क्या होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। समझ को क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। अब बस
आप क्या मैं बताना क्या चाहता हूँ वो गौर से सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए कि क्या हुआ कि कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश क्या हो गया। कांच की छड़ पर उत्पन्न कैसा आवेश, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश कैसा था, धनात्मक आवेश था कि नहीं। क्या हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी धनात्मक आवेश। तो क्या हो गया, कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश कैसा होगा, कैसे लिख सकते हैं कि कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश कैसा होगा, तो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। और क्या होगा, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश, छड़ पर उत्पन्न आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, और एक बात को और जान लेते हैं कि क्या होगा कि धन मतलब धनात्मक आवेश और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि समान आवेश, कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन क्या होता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं और आपको हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के एक थोड़ा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा समझना, इसको साफ करते हैं, इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जानते हैं हम अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, एक थोड़ा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, अब जानते हैं हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है कि जो भी हाल पढ़ भी चुके हैं, एक बार हम अभी हाल जस्ट पहले अभी हाल हम पढ़ चुके हैं। किसी वस्तु का नंबर पॉइंट डालते हैं, पहला एक कि किसी वस्तु का धनात्मक, ठीक है, किसी वस्तु का धनात्मक यानी कह सकते हैं धनावेश, ऐसे कह सकते हैं कि धनावेशित होना, किसी वस्तु का धनावेशित होना, उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कमी, उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अभी हाल में जाता है कि हमने रेशम की छड़ को कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, तो कांच की छड़ पर क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की क्या आई थी, कमी। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए थे, रेशम पर, तो इसमें क्या हुई थी, ऋणावेश यानी धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गए थे, तो उसे क्या बोला गया, धनावेश। यानी पहला सिद्धांत क्या काम करता है कि किसी वस्तु के क्या होता है, धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। और सेकंड क्या होता है कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्या करता है, अधिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऋणावेशित होना क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है, और धनावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के, इलेक्ट्रॉन का एक सिद्धांत, छोटा सा टॉपिक, छोटी सी बात, हम इसको जान चुके थे पहले भी और अब थोड़ा सा हमने और पढ़ लिया। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप जानिए, थोड़ा और जानते हैं। एक आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम कह सकते हैं आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण क्या है? इसका काम होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जाता है? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखूँ कि इसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है, केवल ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये तो हो गई नियम, ये तो क्या हो गया? नियम। इसको बिल्कुल ध्यान रखें और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आवेश संरक्षण का नियम। अब जानें कैसे कि वही चीज़, उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि सेम वही काम कि कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, वही चल रहा है हर बार, ध्यान रखना है कि कांच की छड़ को ऐसे लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण डाल लें, टॉपिक क्या डालेंगे? उदाहरण कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, रगड़ते हैं तो कांच पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही रेशम पर ऋणावेशित उत्पन्न होता है, उतना ही रेशम पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। यानी क्या कह सकते हैं कि दोनों पर क्या होता है? आवेश, अतः दोनों पर आवेश बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। कैसा होता है? बराबर, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कि क्या कहते हैं, अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जितना कांच की छड़ पर धनावेश होता है तो रेशम पर भी उतना ऋणावेश उत्पन्न होता है। यानी कह सकते हैं कि दोनों के आवेश कैसे होता है? कि बराबर, यानी उनको कोई चीज़ से कम नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे कूलाम का नियम। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? कूलाम का नियम, कूलाम के बारे में जानेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। तो वो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।